हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम आप लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। एक साथ फैमिली प्लानिंग है ना, क्या होता है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये होता क्या है ना, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों, इसलिए परिवार नियोजन किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए छोटे शब्दों में, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। सरकार के द्वारा तमाम जो योजनाएं हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो उसमें कहा जाता है हम दो हमारे दो, यानी कि हमें ज्यादा से कम संतानों को रखना चाहिए, जिससे सारी जो एक्टिविटी है, जो बैलेंस है वो बना रहे। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमारे समाज में, मानव समाज में एक ऐसा दौर चल जाता है, एक ऐसा दौर आ जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या होने की वजह से उनकी सारी चीजें जो है प्रभावित हो जाती है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो प्रभावित होती हैं, इसलिए हमें कम से कम, है ना, हमें जो है कम से कम रखना चाहिए। फैमिली प्लानिंग में हमें कम से कम जो है संतानों को उत्पन्न करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। उसमें क्या होता है ना, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, ज्यादा संख्या हो जाती है, तो उनके पालन पोषण में बहुत कमियां आने लगती है। ना तो उन्हें संतुलित आहार दे पाते हैं, ना उन्हें समय दे पाते हैं, ना उनको उनकी शिक्षा दीक्षा समय से हो पाती है। मतलब जितनी भी समस्याएं होनी चाहिए वो सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कब? जब हम कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं तब। बस केवल क्या करते हैं, बच्चा जो है पैदा करते रहते हैं। देखते हैं कि जो माता पिता है ना, वो बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनत करके बच्चों का अपने पालन पोषण करते हैं। उनको उनके लिए आवाज देते हैं, उचित भोजन देते हैं, आवास देते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, इन सबकी जो आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा जो है क्या किया जाता है, एक योजना चलाई जाती है परिवार नियोजन की, जिसमें कम से कम संतानों को उत्पन्न किया जाता है। और कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ये चीज होती है। अब हम देखते हैं जो छोटा परिवार है ना, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। स्मॉल फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, है ना, ये चीज होती है। इसी चीज पर जो है छोटा परिवार और सुखी परिवार होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बर्थ रेट की बात करते हैं, है ना। बर्थ रेट, है ना, जन्म दर की बात करते हैं। जन्म दर को मापा कैसे जाता है, ये जन्म दर का पता कैसे लगाया जाता है, हम इसकी बात करते हैं। तो ये बर्थ रेट है क्या, जन्म दर है। किसी क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में मानव द्वारा जन्मे शिशुओं की औसत संख्या को मानव जन्म दर कहते हैं। मान लीजिए एक सेकंड में, एक क्षेत्र में एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, तो उस क्षेत्र का जो जन्म दर हुआ वो 1% हुआ। वही चीज कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में मानव द्वारा जन्म दिए गए शिशुओं की औसत संख्या कितनी है, उसी को हम जन्म दर कहते हैं। इसको मापने के लिए क्या करते हैं, जो जन्म दर है उसको मापने के लिए बर्थ रेट जो है ना, बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है किसमें है, प्रति हजार है ना, प्रति थाउजेंड, प्रति थाउजेंड। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बर्थ रेट प्रति थाउजेंड कितनी होती है, किस तरह से मापते हैं इसको। बर्थ रेट प्रति थाउजेंड में हम किस तरह से मापते हैं, एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि, है ना, एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि बटे एक वर्ष में, है ना, बर्थ रेट प्रति हजार, बर्थ रेट प्रति हजार बराबर एक वर्ष में
जनसंख्या में वृद्धि बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 1000 ये चीज इस तरह से हम इसका क्या करते हैं बर्थ रेट निकालते हैं जन्म दर निकालते हैं। वही हम देखते हैं कि जन्म दर प्रति 1000 बराबर एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या में 1000 है ना। जन्म दर की अगर बात करें प्रतिशत में है ना, जन्म दर प्रतिशत में है ना, जन्म दर जब हम प्रतिशत में मापते हैं तो जन्म दर प्रतिशत में बराबर प्रति वर्ष यानी उस वर्ष की जनसंख्या है ना, उस वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि बटे जन्म दर प्रतिशत में अगर जब निकालते हैं तो किस तरह से उस वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या गुणे 100। यहां पर जब हम जन्म दर की बात करते हैं तो एक वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या गुणे 1000 है, और वही जन्म दर प्रतिशत में जब निकालते हैं उस वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि बटे किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या गुणे 100। इस तरह से हम क्या करते हैं जनसंख्या जो दर होती है उसको हम निकालते हैं, जनसंख्या दर को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो दूसरी चीज है, जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो क्या है, डेथ रेट और मॉर्टेलिटी। दूसरा टॉपिक डेथ रेट और मॉर्टेलिटी है ना। डेथ रेट है ना, डेथ रेट अथवा मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर क्या है, ये मृत्यु दर है या मॉर्टेलिटी, डेथ रेट या मॉर्टेलिटी ये दोनों एक है। तो ये क्या होती है ना, एक इकाई समय में ठीक है किसी आबादी में रहने वाले, एक इकाई समय में किसी आबादी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। एक इकाई समय में किसी आबादी में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कैसे मानते हैं कि मृत्यु दर, मान लीजिए किसी कोई क्षेत्र में किसी आबादी में है ना, कोई एक छोटा सा मान लीजिए ब्लॉक है, एक ब्लॉक में बहुत से लोग हैं, एक ब्लॉक में 1 लाख लोग। अब 1 लाख लोगों में कितने समय में एक समय में, इकाई समय में, एक दिन में, एक ब्लॉक में एक दिन में मरने वालों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, कितनी है, 2 है। ठीक है, तो मरने वाली व्यक्तियों की जो संख्या होती है वही क्या होती है, औसत मृत्यु दर को व्यक्त करते हैं। एक क्षेत्र में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, है ना। मृत्यु दर बराबर, मृत्यु दर जो होती है, मृत्यु दर यानी कि मृत्यु दर बराबर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है ना, एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक वर्ष में कितने लोग मरते हैं उसकी संख्या बटे एक वर्ष में मरने वालों की संख्या बटे उस वर्ष की समस्त जनसंख्या, उस वर्ष की समस्त
जनसंख्या गुणे मरने वालों की संख्या और उस वर्ष की समस्त पूरी जनसंख्या कितनी है गुणे 1000 गुणे 1000। इस तरह से हम मरने वालों की संख्या निकालते हैं, मृत्यु दर को निकालते हैं। लेकिन जब हम इसका प्रतिशत में इसे निकालते हैं तब क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं उस वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है ना, उस वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे है ना उसी वर्ष की समस्त जनसंख्या, उसी वर्ष की समस्त जनसंख्या बराबर, समस्त जनसंख्या बराबर नहीं बराबर नहीं गुणे गुणे 100। प्रतिशत में जब हम निकालते हैं तब हम 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब मृत्यु दर निकालते हैं तो हम 1000 व्यक्तियों की गणना करते हैं। 1000 व्यक्तियों की गणना करके हम उसकी संख्या को क्या करते हैं प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो जन्म दर और मृत्यु दर की बात थी, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर की बात थी। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, इकाई समय में किसी निश्चित जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इकाई समय में है ना, इकाई समय में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को है ना, इकाई समय में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इकाई समय में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इसमें प्रतिवर्ष अगर हम प्रतिवर्ष की बात करें, प्रतिवर्ष जनसंख्या प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, ये हो गया बराबर 1/n। ठीक है, प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर बराबर 1/n स्मॉल ब्रैकेट। इसमें क्या करते हैं P1 माइनस P1 अपान P2 माइनस 1। ठीक है, P1 अपान P2 माइनस 1 गुणे ये क्या है प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर है 1/n इक्वल टू P1 अपान P2 माइनस 1 इंटू 1000 है ना, जिसमें P1 क्या होता है, P1 बराबर क्या होता है प्रारंभिक जनसंख्या है ना, प्रारंभिक जनसंख्या, और जो P2 होता है P2 बराबर क्या होता है अंतिम जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या होती है। और n बराबर होता है n इक्वल टू दोनों गणनाओं के बीच का समय, n मतलब टाइम, दोनों गणनाओं के बीच का समय होता है ना, ये चीज। तो एक क्या है प्रारंभिक जनसंख्या है, दूसरा क्या अंतिम जनसंख्या है, और n बराबर दोनों गणनाओं के बीच का समय होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से हमारा ये चीज होती है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब इसको आप तैयार कर लें, फिर इसके बाद ही हम और बताएंगे। थैंक यू।